रामायण में आगे चले। अवतार चैत में हुआ, लगत बैसाख पांचे को नामकरण संस्कार हुआ। चारों भाई धीरे धीरे समझदार हुए हैं तो बेत्या पढ़न गई रघुराई। और अल्पकाल थोड़ी समय में कितने दिन विद्या अध्ययन किया राम ने? रामायण में तो ये दिया है कि केवल 8 दिन, सिर्फ 8 दिन विद्या अध्ययन किया था राम ने। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। 11 साल की उम्र जब इनकी हुई है तब इनका यज्ञोपवीत कराया गया। उसके बाद में जिस समय इधर खबर मिली है गांधी के पुत्र विश्वामित्र को कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आ चुके हैं, हृदय में विचार किया है विश्वामित्र ने, जिस समय हम अपना उत्सव करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो राक्षस लोग हमारे यज्ञ का विध्वंस करते हैं। अब हमें भगवान श्री राम की शरण में जाना चाहिए। राम और लक्ष्मण की मदद से हमें अपना यज्ञ संपन्न करना चाहिए। वही हुआ दोस्तों, विश्वामित्र जो थे वो अपने आश्रम से आजमगढ़ से ग्वाल के महीना में कृष्ण पक्ष की छठ को चल देते हैं। दसवीं को दशरथ ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवी क्या सेवा की जाए? विश्वामित्र बोले, सुनो अवध नरेश, हमें धन की आवश्यकता नहीं है और हम तुम्हारे 2 बच्चे राम और लक्ष्मण को कुछ दिन के लिए मांगने आए। दशरथ की होश उड़ी और जवाब दिया है, ब्राह्मण देव, अगर आप चाहो तो पूरी अयोध्या का राज्य मांग लो, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं मांगो। बोले हैं विश्वामित्र से दशरथ,
से भरा भंडार मांग लीजिए, लेकिन राम और लक्ष्मण को नहीं मांगा। चौथे पन्न में वृद्धावस्था में इन पुत्रों की सूरत हमने देखी है, इसलिए विश्वामित्र बोले इसका मतलब हम समझ गए। इसका मतलब तो सिर्फ ये है, आप मोहजाल में फंस गए हैं वतनरे। शायद है तुम्हें अनुभव नहीं है कि जिन्हें तुम अपना बच्चा समझ रहे हो वो बालक नहीं है, अवतारी। इसलिए एक मेरी बात सुन लीजिए। बोले हैं विश्वामित्र, भूतल का भार हटाने के लिए, संतों का सत्कार कराने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए ही श्री राम आए हैं। बार बार विश्वामित्र के समझाने पर राम और लक्ष्मण को ला करके विश्वामित्र को दिया है। कुआर के महीना में कृष्ण पक्ष नवमी को पहुंचे, दशमी और एकादशी 2 दिन रहे और द्वादशी को चल गए। अयोध्या से 6 कोस दूर निकलकर सरयू के किनारे इन्होंने अपनी रात गुजारी। सवेरा हुआ, कुछ और आगे बढ़े तो एक वन में घुसे तो देखा एक बहुत लंबी चौड़ी स्त्री आ रही है और उस विशाल बदन की स्त्री को निहारने के बाद भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र में फंस गए हैं। गुरु विश्वामित्र से सवाल करते हैं कि गुरुवर ये क्या है? एक पहाड़ जैसी स्त्री जो सामने से आ रही है, ये क्या है? विश्वामित्र बोले राम मुसीबत है। क्या मतलब? हाँ, कौशिक ने कही श्री राम सुनो, ये राक्षसी तारिका आई है।
संत हैरान होकर जी रहे हैं और इस ताड़िका का वध तुम्हारे हाथ से होना है। राम बोले गुरुदेव माफ कीजिए, ताड़िका राक्षसी तो है लेकिन हम इसका वध ये नहीं करेंगे क्योंकि अबला है और अबला के ऊपर हाथ उठाना गलत है। विश्वामित्र बोले राम शायद है तुम्हें नहीं मालूम, अबला अबला नहीं होती। इसलिए तुम इसका बंद करो। दूसरे की आत्मा को निर्दोष सताने वाले को मारने में कोई पाप नहीं होता है राम। बार बार विश्वामित्र के समझाने पर श्री राम ने जिंदगी में पहली बार और एक ही बार से उस ताड़िका का उद्धार किया। विशाल महानदी जमीन में आने गिरी। ताड़िका का वध करने के बाद आगे को बढ़ते हुए वेद मंत्र समझाते हुए विश्वामित्र आजमगढ़ में पहुंच गए हैं, जहां का आश्रम था सिद्धाश्रम। क्वार के महीना की अमावस वाले दिन यज्ञ का काम